बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए धान निरंकार जी। साध संगत जी पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी में बहुत ही सुंदर शब्दों में साध संगत जी लिखा हुआ है कि प्यार बिना ये जीवन भाई क्या जीवन कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा साध संगत जी, कहते हैं कि प्यार बिना ये जीवन भाई क्या जीवन कहलाएगा। जीवन तब जीवन है, जीवन तब जीवन है, दिल में प्यार अगर आ जाएगा, दिल में प्यार अगर आ जाएगा। वाकई में साध संगत जी असली जीना तो वो जीना होता है जब हम प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ इस जीवन को जीते हैं। प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ साध संगत जी अगर इस जीवन को हम जीते हैं तो जीने का मज़ा ही कुछ और होता है। साध संगत जी आओ साध संगत जी, साध संगत जी आज समय के रहबर सतगुरु माता जी जो स्वयं साकार रूप में इस तरह धाम पर आकर हम इंसानों को साध संगत जी एक ऐसा परिवार दिया है, एक ऐसा परिवार जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ इस जीवन को जीने का एक सहारा सा दिया है। साध संगत जी, साध संगत जी गुलदस्ते की तरह बना हुआ, एक गुलदस्ते की तरह बना हुआ परिवार है। साध संगत जी ना तो उसमें जात पात है, ना तो वर्ण विशेष है, ना तो ऊंच नीच है, सब में साध संगत जी समानता है। चाहे वो छोटे बड़े बुजुर्ग क्यों ना हो, सब में समानता है और सब में साध संगत जी प्यार ही प्यार बसा हुआ, एक दूसरे को प्रेम सत्कार साध संगत जी देते हैं। एक ऐसा परिवार आज सतगुरु माता जी ने हमें दिया है। लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है इस परमपिता परमात्मा का, सच्चे सतगुरु का, जो हम जैसे नादान, हम जैसे ना समझ को इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है। आओ साध संगत जी पूर्ण विश्वास के साथ समर्पित कर दे, पूर्ण विश्वास पूर्ण भरोसा के साथ समर्पित कर दे साध संगत जी, क्योंकि पूर्ण विश्वास ही हमें हर स्थिति परिस्थिति से बाहर निकाल देता है। साध संगत जी, साध संगत जी, साध संगत जी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि जाहि भरोसे सोइए डाल गोद में शीश। ध्यान दीजिएगा साध संगत जी, कहते हैं कि जाहि भरोसे सोइए डाल गोद में शीश, तुलसी ऐसे पथिक को रखवारो जगदीश, रखवारो जगदीश। वाकई में साध संगत जब पूर्ण विश्वास कर देते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ समर्पित हो जाते हैं तो रखवाले तो परमात्मा हो जाते हैं, सच्चे सतगुरु हो जाते हैं। फिर हमें किस बात की चिंता साध संगत जी, जब मालिक का संग हो जाए, जब मालिक का ही संग हो जाए, जो सृष्टि के सृजनहार है, जो सृष्टि को चलाने वाले हैं, इस सृष्टि को साध संगत जी सब कुछ पहुँचाने वाले, कब किसको क्या चाहिए सब कुछ देने वाले हैं, जब उसका संग हो जाए तो साध संगत जी फिर किस चीज़ की कमी, फिर किस चीज़ की कमी साध संगत जी विचार करना होगा। हमें किसी भी चीज़ की कमी तब नहीं होगी साध संगत, क्योंकि मालिक साथ है। आओ साध संगत जी पूर्ण विश्वास के साथ समर्पित होकर सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में समर्पित होकर इस परमात्मा को जान ले, इस परमात्मा को पहचान ले कि वाकई में साध संगत जी यह अजर अमर अविनाशी, यह परम प्रकाशी, नित्य सनातन, यह आदि अनादि सृष्टि के रचनाहार साध संगत जी इसका दीदार कर ले, इसका संग कर ले साध संगत जी। आओ साध संगत जी बाड़ी है, यह समय आज सतगुरु की असीम कृपा से मिला हुआ है इस परमात्मा का दीदार करने के लिए, भक्ति भजन करने के लिए, सेवा सत्संग करने के लिए। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज बड़ा अफसोस की बात है साध संगत जी, जहाँ पर सेवा सत्संग की बातें हो तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा लोग पहुँचते हैं, बहुत ही कम लोग पहुँचते हैं साध संगत जी। इसलिए कहते हैं कि भक्ति कोई करे कोई सूरमा। वाकई में साध संगत जी भक्ति हर किसी के नसीब में भी नहीं होता, हर किसी के नसीब में भी नहीं होता है साध संगत जी। भक्ति के पथ पर पग धरना बड़ा ही साध संगत जी थोड़ा लेट से उठता है। कई देखे होंगे साध संगत जी सत्संग हो रहा है तो वहाँ जाने में थोड़ा कसर होता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है कि कैसे जाए। बहुत सारे लोगों के मन में इस तरह का भी साध संगत जी विचार चलते रहता है, क्योंकि उसे माया घेर रही, माया घेर रही। कहते भी साध संगत जी कि वो हर वस्तु माया है जो दूर करे भगवान से। आप भगवान के पथ पर, सत्य के पथ पर चले, आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ साध संगत जी माया आपको सताएगी, माया आपको घेरेगी कि आप रुक जाओ रुक जाओ। लेकिन साध संगत जी उस माया को आप इग्नोर करते हुए, हटाते हुए अगर आप सीधे चलेंगे तो मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे, वो मंजिल तक वो आप पहुंच जाएंगे। फिर आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी साध संगत जी, क्योंकि आपने परमात्मा के श्री चरणों में चला गया।
मालिक के श्री चरणों में चले गए तो फिर किस बात की गम, किस बात की गम। हम बेगमपुर के वासी हो जाएंगे साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी विचार करें। आज साथ संगत जी हम सभी जानते हैं, देखते हैं इस संसार की क्या रीत होती चली जा रही। लोग साथ संगत जी एक दूसरे को साथ संगत जी इस तरह से गिराने में लग चुके हैं, एक इस तरह से साथ संगत जी भटकाने में लग चुके हैं, जो साथ संगत जी यही चाहते हैं कि उनसे जो है कोई बड़ा काम ना हो जाए। लोगों का मनसा इस प्रकार से होते चले जा रहा है। खुद की साथ संगत जी ये नहीं देख रहे कि खुद की क्या है, हम दूसरों को देख रहे हैं साथ संगत जी कि वो क्या है। आओ साथ संगत जी विचार करें। संत कबीरदास जी महाराज जी कहते हैं कि फूटी आँख विवेक की लखे ना संत असंत। कैसे बात बनेगी साथ संगत जी? जब विवेक की आँख ही फूटी हो तो क्या संत क्या असंत, बात बराबर। तब साथ संगत जी किसी में कोई अंतर या आपको नहीं समझ आएगा कौन संत है कौन असंत है, क्योंकि यहाँ विवेक रूपी आँख जो है, विवेक की जो आँख है वो फूटी हुई है, वो चकनाचूर है। तो फिर कैसे नज़र आएगा साथ संगत जी? नज़र नहीं आने वाला है साथ संगत जी। आओ साथ संगत, ये सब मिलेगा कहाँ? यह मिलेगा सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में। पावन पवित्र चरणों में झुककर तो देखिए, पावन पवित्र चरणों में झुककर तो देखिए, फिर एक चमत्कार हो जाता है साथ संगत जी, एक चमत्कार हो जाता है। आओ साथ संगत जी, साथ संगत जी पूर्ण विश्वास पूर्ण विवेक के साथ सत्संग सेवा सुमरन से जुड़े रहे। इस परमात्मा का एक एक पल शुक्र करते रहे, इस परमात्मा का एक एक श्वास याद करते रहे साथ संगत जी, क्योंकि प्रभु ने हर कुछ से हमें नवाजा है, हर कुछ से नवाजा है साथ संगत जी। प्रभु परमात्मा ने हर कुछ दिया है, सच्चे सतगुरु ने सब कुछ से नवाजा है। लाख लाख शुक्र करते करे साथ संगत जी। कहते भी साथ संगत जी कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। साथ संगत जी कैसे बात बनेगी? सत्संग जाएंगे नहीं तो अच्छे विचार कहाँ से धारण करेंगे? संत महात्माओं का संग करेंगे नहीं तो कहाँ से साथ संगत जी हमारे अंदर एक अच्छी विचार आएगी? नहीं आ पाएगी साथ संगत जी। संत महात्माओं के वचन हीरे मोती से कम नहीं होते साथ संगत जी, उनसे भी बढ़कर हुआ करते। संत महात्माओं का दिव्य वचन वो मिल रहा है, वो भी फ्री में वो मिल रहा है, वो भी साथ संगत जी देखे होंगे। जब भी संगत होती है तो पंखे लगे होते हैं, बहुत अच्छा साथ संगत जी दरी बिछाया होता है, पूरा साफ़ सुथरा, हर 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 प्रकार से सफाई होती रहती है साथ संगत जी, हर प्रकार साफ़ सुथरा नज़र आता है। वहाँ पर साथ संगत जी लोग पहुँचने के लिए साथ संगत जी सोचते हैं, वहाँ पर पहुँचने में दिक्कतदारी सामना करना पड़ता है कि वहाँ कैसे जाएंगे। कहिए साथ संगत, वहीं कहीं साथ संगत जी अदर बात हो, सांसारिक बात हो तो वहाँ जमावड़ा आप देखेंगे, पैर रखने का भी जगह नहीं रहता है साथ संगत। कैसे बात बनेगी साथ संगत? इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि सत्संग में आने की हर संभव कोशिश करें। सत्संग में आने से साथ संगत जी विवेक होता है, पूर्ण विश्वास होता है इस परमात्मा के प्रति, सच्चे सतगुरु के प्रति। जब आप सत्संग में आएंगे तभी आप इसे जान पाएंगे, तभी आप इसे जान पाएंगे। अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा लेने से नहीं होता है साथ संगत, उसमें जाना होता है, पढ़ना पड़ता है, जो साथ संगत जी टास्क होता है उसको फॉलो करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है, हर स्कूल के रूल रेगुलेशन को अपनाना पड़ता है, फिर जाकर साथ संगत जी हमें अच्छी शिक्षाएं मिलती है। ठीक उसी प्रकार आज साथ संगत जी, आज यह अंतरात्मा कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए आज सतगुरु माता जी इस धरा धाम पर आई, जो आत्म कल्याण करने के लिए आई है। और इस आत्म कल्याण तभी होगा जब हम सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे, संत महात्माओं का संग करेंगे, तब जाकर ही साथ संगत जी आत्मा का कल्याण हो पाएगा। फिर जाकर साथ संगत जी हमारी जीवन रूपी नैया सतगुरु खेवनहार जो है वो पार लगा देंगे। आओ साथ संगत जी नतमस्तक हो जाएं, नतमस्तक हो जाए, समर्पित हो जाएं। दास आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों के धूल के समान है। दास को उतने बोलने की समझ नहीं है, हुनर नहीं है, दास की उतना औकात नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। वो तो आप जी जैसे महान दिव्य संतों की असीम कृपा है, रहमत है, आप जी का प्यार है। दास आप जी के श्री चरणों में यह अरदास ये विनती सदा करता है कि आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना। दास तो बुलंदहार है, दास को उतनी समझ नहीं है, आप जी अपने श्री चरणों से लगाए रखना और आशीर्वाद देते रहना। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।